So a system is basically an arrangement which all its unit assemble, work together according to set of rules. It can also be defined as a way of working, organizing, or doing one or more tasks according to a fixed plan. For example, घड़ी हम ले लेते हैं, तो घड़ी जो है आपका क्या करेगी, उसमें बहुत सारे अलग अलग गियर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो एक साथ काम करेंगे और तब जाके आपको टाइम दिखेगा। अगर एक भी चीज ठीक से काम नहीं करती है से इन अ सिस्टम दैट ऑल इट्स सम कंपोनेंट्स डिपेंड विद ईच अदर, तो किसी भी सिस्टम के अंदर उसके सभी कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये वाली स्लाइड, सेकंड स्लाइड आई थिंक, इज इट विजिबल? Okay, so it's visible. अगर स्लाइड नहीं चेंज होती है या कुछ दिखा था स्क्रीन में, सो प्लीज माइक्रोफोन से बोल दीजिएगा, बिकॉज चैट बॉक्स हाइड हो जाता है, राइट? और मे ओके, चलिए, so let's continue with this one, embedded systems. Embedded system, as its name suggests, क्या होता है embedded system? Embedded means something that is attached to another. अगर दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज हम करेंगे वो है embedded system। जैसे कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, अगर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर होता है वो, तो हम उसे बोलेंगे कि that integrated circuit is embedded into that PC, ठीक है? An embedded system can be thought of as a computer or a hardware having software on it. तो दो components हैं हमारे embedded system के, hardware and software, ठीक है? एक embedded system जो है, अब ये independent system भी हो सकता है या फिर एक किसी दूसरे बड़े system का पार्ट भी हो सकता है। जैसे कि आप सोचिए कि एक एयर कंडीशनर है, अब एग्जांपल लिया था हमने, तो एक एयर कंडीशनर है, उसमें एक सेंसर होगा, सेंसर कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा कि टेम्परेचर थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, ज़्यादा है, और अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल करेगा। तो हमारा जो एम्बेडेड सिस्टम है वो फिलहाल उस एयर कंडीशनर में सिर्फ एक कंट्रोलिंग यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है एयर कंडीशनर, जिसका एक छोटा सा पार्ट है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? तो एम्बेडेड सिस्टम इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, यानी पूरा खुद के हिसाब से फंक्शन करेगा, या फिर एक दूसरे बड़े सिस्टम का एक पार्ट भी हो सकता है। अब एम्बेडेड सिस्टम जो है इसमें ये या तो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होगा या फिर प्रोसेसर बेस्ड होगा, जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। स्पेसिफिक टास्क जैसे कि टीवी का रिमोट है तो अपने जीवन भर टीवी का रिमोट ही रहेगा, ठीक है? इस तरीके से। यह एक फायर अलार्म है तो पूरे जीवन में सिर्फ फायर को मॉनिटर करेगा। Now I have changed my slide and I am assuming that it is visible. If it is not visible, then one of you please ping me. Is it visible? Sorry, I could not hear you. Visible है ये? Yes, the components of embedded system is the title of this slide. Is it visible? Yes. Okay. No sir. So what is? No sir, slide change नहीं हुई। The title is components of embedded system. नहीं है? No sir, slide change नहीं हुई। Okay. लोग तो नजर उतारेंगे जो मेरा ध्यान ना सिर्फ मुझे वो खट्टी बल्कि इसके अलावा 5% जाए इनकी शिक्षा की। निहार शाह देखो खूबसूरत। Srishti Gupta, can you please put yourself on mute? सुरक्षा के लिए नंबर 1 निहार।
Is my screen visible now? Yes, sir. Now this is the title of this slide. Characteristics of embedded system. Sorry, components of embedded system. Is it visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you so much. Yes, sir. Now क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो बेसिकली दो ही कंपोनेंट्स हैं एम्बेडेड सिस्टम में, विच इज हार्डवेयर एंड दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरी एक तो हार्डवेयर हम सभी समझते हैं कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, उसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होगा, उस माइक्रो कंट्रोलर पर कुछ ना कुछ एक सॉफ्टवेयर लिखा होगा जो सॉफ्टवेयर गवर्न करता है पूरे हार्डवेयर को, ठीक है। तो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके अलावा एक तीसरी चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। So it has a real-time operating system that supervises the application software and provides mechanism to let the processor run a process as per scheduling by following a plan to control the latencies. तो पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, लेटेंसी क्या होता है, then we'll come to this RTOS। तो लेटेंसी इसका मतलब है कि अगर एक इवेंट होता है, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से फायर अलार्म है, तो फायर अलार्म में सेंसर ने पता लगा लिया कि भाई आग लगी हुई है एक टाइम इंस्टेंट T1 पर, ठीक है। T1 टाइम इंस्टेंट पर पता लगा लिया, लेकिन अलार्म बजने में कुछ टाइम जाएगा, तो लेट्स से दैट टाइम इज T2। तो अब T1 और T2 के बीच में जो डिफरेंस है वो है आपका लेटेंसी, ठीक है। उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो है लेटेंसी। और हमारे सिस्टम में सभी चीज़ें कम से कम लेटेंसी के साथ हो, टाइम पर हो, उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम में, जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये किसी एक छोटे एम्बेडेड सिस्टम में हो सकता है, ना भी हो, ठीक। तो दो चीज़ें जो हमेशा रहेंगी वो है हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और RTOS हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। I have changed my slide. Is it visible? The title of this slide is Characteristics of an Embedded System. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले सिंगल फंक्शन, यानी हमारा एम्बेडेड सिस्टम एक ही काम करेगा या फिर कुछ 4-5 काम है वही काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक डिफरेंस भी आएगा एक एम्बेडेड सिस्टम में और एक कंप्यूटर में, ठीक है। तो जैसे कि एक रिमोट है, तो टीवी का हमेशा टीवी का रिमोट ही रहेगा, इससे अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन यही अगर मैं कंसिडर करूँ मेरे लैपटॉप को, जो कि एक कंप्यूटर है, वो एक जनरल पर्पस सिस्टम है, जनरल पर कर सकता है। हम जैसे कि अभी फिलहाल अपने लैपटॉप से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। आप इस पर ब्राउजिंग कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, एक्सेल चला सकते हो, वर्ड चला सकते हो, सॉफ्टवेयर चलाएंगे हम आगे चल के इसी लैपटॉप पर। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो एक जनरल पर्पस डिवाइस है, बहुत सारे काम आप उस पर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये काम अपने टीवी के रिमोट के साथ कर सकते हैं? नहीं, है ना। टीवी का रिमोट हमेशा टीवी का रिमोट ही रहेगा, राइट। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टाइटली कंस्ट्रेंट। तो टाइटली कंस्ट्रेंट यानी कंस्ट्रेंट वर्ड्स को पहले एक वर्ड समझते हैं, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है कि क्या क्या लिमिटेशंस है हमारी। जैसे कि अगर मैं एक लैपटॉप बना रहा हूँ, तो लैपटॉप बनाने में क्या क्या लिमिटेशंस होगी। सबसे पहले होगी कॉस्ट। तो अगर मेरा लैपटॉप की के अराउंड पावर कंजप्शन क्या है। अगर मेरा लैपटॉप जो है वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, अगर 15-20 मिनट में उसकी बैटरी डाई हो जा रही है, सो अगेन वो काम का नहीं है। मेरा लैपटॉप बहुत स्लो काम कर रहा है तो भी नहीं आएगा। तो आपको सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करनी है, कॉस्ट मेरे बजट में हो, साइज़ जो है वो 1.5 kg, कल तो 1 kg से कम के लैपटॉप होते हैं, पावर कंजप्शन कम से कम हो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, है ना। तो सभी चारों पैरामीटर्स को ध्यान में रख के आपको एक चीज़, जब एम्बेडेड सिस्टम की तो ये चीज़ें और टाइट हो जाती है। सो दैट इज़ व्हाई वी आर यूजिंग दी वर्ड टाइटली कंस्ट्रेंट। जैसे कि टीवी का रिमोट है, 5 किलो के टीवी का रिमोट होगा तो भाई नहीं उठ पाएंगे आप उसे, फिर वो रिमोट किस काम का। अगर उसकी बैटरी जो है वो 1 दिन में ही ख़त्म हो जा रही है तो फिर नहीं काम का है वो हमारे। अगर उसका साइज़ बहुत बड़ा है, कॉस्ट बहुत
का था तो हम उठ के जाग के अपने हाथ से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब कि एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं। बीइंग एन इंजीनियर हम डिज़ाइन करेंगे आगे जाके कभी ना कभी, तो हमेशा ध्यान रखना है। थर्ड जो एलिमेंट है वो है रिएक्टिव एंड रियल टाइम। फॉर एग्जांपल कि हम फायर अलार्म का एग्जांपल लिया था, तो अगर आग लगती है हमारा सेंसर आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर क्या होना चाहिए, इमीडिएटली अलार्म बज जाना चाहिए। लेकिन अगर ये अलार्म बज होने में बहुत टाइम लगता है तो मेरा सिस्टम काम का नहीं है। लेट्स से आग लगी और 20 मिनट बाद मेरा सिस्टम रिस्पॉन्ड है, सो इट इज ऑफ नो यूज, राइट। इट शुड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। और कई सारी चीज़ों में ये टाइम जो है वो माइक्रो सेकेंड्स का भी होता है कि एक कार है उसकी क्रूज कंट्रोल के अंदर आपस में चीज़ें माइक्रो सेकेंड्स में एक दूसरे से कम्युनिकेट रिएक्शन होना चाहिए। तो मेरा सिस्टम रिएक्टिव होना चाहिए, यानी कुछ उसने एक इवेंट आइडेंटिफाई किया तो उस पर रिस्पॉन्स होना चाहिए और वो रिस्पॉन्स कम से कम समय में होना चाहिए, नियर रियल टाइम या रियल टाइम होना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड। तो कुछ ना कुछ एक कंप्यूटिंग एलिमेंट होगा ही, ज़्यादातर केसेस में माइक्रो कंट्रोलर होगा, कहीं कहीं पे प्रोसेसर भी हो सकता है। अच्छा, फिर उसमें मेमोरी होगी, तो इट मस्ट हैव अ मेमोरी एज इट, है ना। मेमोरी का क्या काम है, हम जो भी आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्राम कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा। वो प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होगा, तो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है, ऐसी मेमोरी जो कि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी वो वहीं पर डेटा सारा बना रहे, ठीक है। तो उसका एग्जांपल है रीड ओनली मेमोरी, रोम, आप लोगों ने शायद कभी पढ़ी होगी, ठीक है। तो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो एक मेमोरी में स्टोर होगा। और अगर मैं बात करूं माइक्रो कंट्रोलर्स की तो वो मेमोरी होगी सम सॉर्ट ऑफ रोम, ठीक है। फ्लैश मेमोरी हो सकती है, डबल ई प्रोम हो सकती है, आजकल बहुत सारी है, लेकिन एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक। फिर हमारा सिस्टम कनेक्टेड है। जब भी हम कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें उसके कंट्रोलर से जुड़ी होती हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन है तो उसमें डिस्प्ले है, उसमें वॉइस है, ऑडियो है, कीपैड्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। तो अकेला ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटिंग एलिमेंट या माइक्रो कंट्रोलर ही है। वो माइक्रो कंट्रोलर के हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, HW एंड SW इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या काम में आता है, फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए, और हार्डवेयर जो है वो हमारा परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी। इसको हम आगे और समझेंगे अलग से कि वाई हार्डवेयर इज इम्पोर्टेंट फॉर परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी, राइट। दैट इज इट इन एम्बेडेड सिस्टम। अब अगर आप बॉक्स में या आप माइक्रोफोन ओपन करके भी पूछ सकते हैं, सो आई विल रिस्पॉन्ड टू देम एंड इसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज ड्रॉप chat box. So Srishti Gupta has no doubt. No, sir. Anyone? कुछ लोग आप में से फर्स्ट ईयर वगैरह के भी हैं, उनको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं। So everyone is saying that they don't have any doubts. Clear doubts? No, sir. Okay. ठीक है. So I'm moving ahead. ठीक. Okay, so is my screen visible now? Okay, thank you so much, Stuti.